सदगुरु आस्तु जी महाराज जी के पावन चरणों में सादर दंडवत नमन और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। वो बचपन के दिन प्रत्येक मनुष्य जीवन के पड़ाव में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है या जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है तो उसके जहन में एक ख्याल जरूर आता है कि वो बचपन के दिन कितने खूबसूरत थे, कि जब बड़ी आजादी से हम जीते थे। किसी भी प्रकार का कोई चिंता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बिल्कुल खूबसूरती से वो बचपन बीता और हर कोई चाहता है कि दोबारा से हम उसी बचपन में जाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बड़े लोग का मतलब ये होता है कि जो उम्र में बढ़ गए हैं, है ना, वो अक्सर क्या करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि जिसमें वो बचपन की वो सारी हरकतें करते हैं कि हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर वो बचपना अभी भी जिंदा है। लेकिन ऐसी क्या चीज है कि जिसके कारण उस बचपने को वो छोड़ चुके हैं, या फिर ये बचपन है क्या कि जो हर कोई चाहता है कि वो बचपन के दिन ही बहुत अच्छे थे। और क्यों अच्छे थे, क्या कारण है? क्या इसका कोई सामाजिक कारण है, या कोई आध्यात्मिक कारण है, या कोई वैज्ञानिक कारण है? क्या कारण है? लेकिन ऐसे कारणों को हमने कभी खोजा ही नहीं और ना कभी खोजने की हमें जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि जीवन में ही इतनी सारी चीजें हमारी होती हैं कि हमें ये सब चीजें सोचने का समय नहीं मिलता और ना सोचना चाहते हैं। क्यों? जो बीत चुका वो बीत चुका, आगे बढ़ते चलो। आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं ना। जिसको देखा जाए तो पूरा समाज क्या कहता है कि मृत्यु मतलब इस शरीर का खत्म हो जाना, मृत्यु। तो आगे तो वहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक मनुष्य को आगे बढ़ने का बड़ा शौक है, बड़ी चाहत है। इसका मतलब उसे अपनी मृत्यु से बड़ा प्रेम है। आगे बढ़ने का मतलब तो यही हुआ, है ना। चलते जा रहा है वो कि मुझे मौत बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे, इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे और बढ़ते ही चला जा रहा हूँ और एक दिन समाप्त हो जाऊंगा, है ना। अगर जो वो बचपन है, अगर उसको जरा सा भी याद किया जाए और जरा सा भी उसको समझा जाए और जरा सी भी उस आजादी के बारे में सोचा जाए कि वो आजादी क्या थी, तो पूरा का पूरा जीवन हमारा सुधर सकता है और संवर सकता है, मृत्यु से परे जा सकते हैं। लेकिन नहीं। चलिए बात करते हैं बचपन की, है ना। सबको अपना बचपन याद आ जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सीधा परमात्मा से जुड़ा रहता है और जो आत्मा का स्वभाव है वो है आजाद। इसलिए जो बच्चा है वो आजादी से जीता है। उसको कुछ पता नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूं या मैं ये सही कर रहा हूं। उसको नंगा घूमना है तो नंगा घूमेगा, है ना। हम सोचते हैं कि हम समझदार हो गए, हम बोलते हैं अरे बाप रे नंगा घूम रहा है, पैंट पहनो, ये पहनो, वो पहनो। चलो अच्छी बात है, सब पहनो, बढ़िया है, पहनना चाहिए, इज्जत भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये तो इस समय आपको लग रहा है ना, अगर यही हम कई लाख साल पहले, कई हजार साल पहले अगर चले जाएं तो तब कुछ ये रहा होगा पहनने ओढ़ने
नहीं ना। तब वो मनुष्य कैसे जीता होगा? सीधे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए। लेकिन आज का मनुष्य क्या कर रहा है कि प्रकृति के विपरीत चल रहा है। समझे बात? तो प्रकृति के विपरीत चल रहा है तो परमात्मा तो दूर की बात है। क्यों? ये प्रकृति भी तो परमात्मा की ही देन है। समझे बात? और उस प्रकृति से ही हम जी रहे हैं। प्रकृति नहीं तो हम नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से ही हमारे इस भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। समझे बात? इसलिए वो बच्चा क्या करता है? बड़ी आजादी से मस्त होके जीता है। समझे बात? भूख लगी तो रो लिया, ना तो अपना खेलता हुआ बड़ा अच्छे से। और ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ बच्चे की बात हो रही तो हम बच्चे को देखना शुरू कर देते हैं, अरे हाँ वो बच्चा है, वो बच्चा नहीं। यहाँ बात अपनी हो रही है, क्योंकि हम भी बच्चे थे। और आगे जैसे 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 आप उम्र में और आगे बढ़ते रहोगे तो आपको और ज्यादा याद आएगा वो बचपन के दिन। ठीक है? वो माँ की ममता, वो पिता का दुलार, वो सब पूरे परिवार के साथ बिना किसी मतलब रखे सबके साथ एक ही भावना में जीना। कौन चाचा, कौन चाची, कौन ताऊ, कौन ताई, कौन दादी, कौन दादा, कुछ नहीं पता। सब एक जैसे। जिसके हाथ से जो जीतने वाला मिल रहा है वो खा लेना। समझे बात? दादी को भी माँ ही समझ लेना, माँ को भी दादी समझ लेना, चाची को भी माँ ही समझ लेना। कोई अगर घर पे आए तो उसके साथ ही ऐसा घुल मिल जाना कि जैसे कि अपना ही है। कोई भेदभाव नहीं किसी से, मस्त होके खाओ पियो, घूमो फिरो। कुछ नहीं पता समाज के रिश्तों का, नातों का, कुछ पता नहीं। जो खेलना खेलना ही, वो नहीं पता कि ये खेल क्या है, कैसा है, इससे चोट लगेगी, इससे कुछ नुकसान होगा, इससे क्या होगा। नहीं, सब खेल है बच्चे के लिए, सब खेल है। ऊपर से कूद गया, खेल है वो भी। टांग टूट गई, कोई बात नहीं, खेल है। समझे बात? आजादी में जीना। लेकिन अगर उसी आजादी को एक तरीके से कोई जीवन में समझाने वाला, बुझाने वाला, और उसी आजादी को एक आजाद तरीके से बताकर और उस पर चलना सिखा दे तो जीवन आजाद है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जिस समाज में जो भी बच्चा पैदा होता है, हम आप जिस समाज में भी पैदा हुए हैं, उस समाज का ही रंग वो सारे के सारे लोग उस पर चढ़ा देते हैं। समझी बात? उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। उस सब अस्तित्व उसका जो परमात्मा ने उसको दिया था वो वहां से कट करके पूरा का पूरा जो था ऊपर से एक लेपा पोथी कर दिया, जैसे दीवारों पर पेंट कर दिया है ना। अगर वो जर्जर दीवार ईंटों की वैसी दिखती रहे तो बड़ी गंदी लगती है ना, तो क्यों ना उस पर लीपा पोती कर दे। लेकिन हम सोचते हैं कि जो लीपा पोती हमने कर रखी है बाहर से पेंट, तो ये बड़ी अच्छी है, इसके कारण लगता है कि इसमें पूरी मजबूती है, इस लीपा पोती के कारण लगता है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। लेकिन नहीं, ये तो बाहर का है दिखावट, असली तो उसके अंदर है ना, कि जिसके कारण वो पूरी की पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। लेकिन बाहर की लीपा पोती से वाह। उसी तरीके से ये जो बाहर की लीपा पोती कर देते हैं,
समाज के तौर तरीके, बहुत सारी चीजें हैं। बात सिर्फ यहाँ मनुष्यता की है और मनुष्य के लिए है, और उसमें हम और आप जी रहे हैं, समझे बात। और उसमें हम और आप क्या, जो आगे भी आएंगे वो भी जिएंगे, और सबको ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन जरूरी है इन बातों को समझना, इन चीजों को समझना, क्योंकि जीवन एक बहुमूल्य चीज है। जो एक बार मिलता है वो बार बार नहीं मिलेगा। एक बार अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ, ये शरीर, ये शक्ल, एक बार, अगली बार का पता नहीं, समझे। हाँ, अगली बार अगर जीवन मिलेगा भी तो मैं ये नहीं मिलेगा जो अभी है। इसलिए अभी ही मुझको, सबको ये समझना ही पड़ेगा कि वह बचपन की आजादी क्या, समझ लो। वो आजादी सिर्फ बचपन की ही नहीं है, वो आजादी हमारी जीवन की है, कि जो हमारे साथ आती है जुड़ के। लेकिन समाज के तौर तरीकों और ये जो संस्कार, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें उसको क्या कर देती हैं, धूमिल कर देती हैं। अच्छी बात है संस्कार, लेकिन जबरदस्ती के संस्कार थोपना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। जब आपको आजादी का पता चलता है तो जीवन खुद ही सुसंस्कृत हो जाता है, ठीक है। फिर संस्कार थोपने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस समय सब संस्कार थोपे हुए हैं, अंतःकरण से किसी ने उसको अपनाया नहीं है। वो बाहरी तौर पर हम दिखाना चाहते हैं कि जैसे अंदर से व्यक्ति बहुत बीमार है, लेकिन उसको हमने क्या किया, बड़े नए नए कपड़े पहना के और उसको बिल्कुल महफिल में खड़ा कर रखा है। लेकिन हमें क्या लग रहा है, क्या बात, क्या गजब दिख रहा है, 5 लाख का तो इसका लगता है कुर्ता पजामा ही होगा, है ना। लेकिन अंदर से वो कितना बेचैन है, कितना बीमार है, इसका नहीं पता। इसी तरीके से जितने भी जो थोपे गए संस्कार हैं, वो हमने क्या कर रखे हैं, बाहर से पकड़ रखे हैं कि नमस्ते करना है, पैर छू लेना है, ठीक है, अपने से बड़ों से तमीज से बात कर लेनी है, समझे बात। ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ये सब करने से ये होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कब तक करेगा, कि जब तक वो एक वैसे माहौल में रहेगा तब तक वो सारी चीजें करेगा, और उस माहौल से अलग जाएगा तो वो सारी की सारी वही चीजें हरकत करेगा कि जिसके लिए आपने उसको मना किया है। क्यों? क्योंकि थोपी हुई चीज है, उसने जाना नहीं है, बस उसने मान लिया है उन चीजों को, और वो भी एक कुछ समय तक, किसी एक जगह तक सीमित, बाकी अपनी मनमानी, समझे। अगर मैं इस समाज में पैदा नहीं होता, किसी और समाज में पैदा होता, तो वहां के संस्कारों को लेके आगे चलता, है ना, वहां के रीति रिवाजों को लेके आगे चलता। या आप ही किसी और समाज में पैदा होते तो आप भी वहां के रीति रिवाजों के अनुसार चलते। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि सारा का सारा इस समाज के द्वारा ही हमारे ऊपर थोपा गया है, यह समाज के द्वारा ही हमने इन चीजों को पकड़ा है ना। लेकिन जो असली आजादी, जो जीवन मिला, जिसके कारण ये चल रहा है, समझे बात, वो नहीं समझा। क्यों? क्योंकि जिसके कारण जीवन मिला वो एक दिन विलुप्त हो जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर उसी समाज के रीति रिवाजों के अनुसार उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार किसका किया? क्योंकि जो आया था उसका तो कोई अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं, वो स्वयं आया और वो स्वयं चला गया। अगर अंतिम संस्कार किया तो शरीर का ही किया ना, उसका तो कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, समझे बात। तो जीवन में जब तक एक सच्चा गुरु, सतगुरु नहीं आता, तब तक जीवन का पता भी नहीं चलता कि जीवन क्या। जीवन ऐसा जियो कि वन की तरह हरे भरे हो जाओ, समझे बात। लेकिन कैसा होगा हरा भरा जीवन?
प्रत्येक मनुष्य जो बीत चुका है उसको कहता है कि काश मैं वैसे ही रहता, बड़ा अच्छी बात। काश वो स्कूल के दिन कितने खूबसूरत थे कि जब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी और हम बिल्कुल आजादी से जी रहे थे। अब देखो जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आ गई हैं, कैसे हम झेलें, कैसे करें, क्या करें, घुट घुट के सब जीते हैं, नहीं बोलते किसी के सामने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि समाज हमारी खुशियां नहीं देखना चाहता। हम किसी के सामने अगर अपने दुख की बात करते हैं तो उस दुख का लोग मजाक बनाते हैं, समझे बात? इसलिए नहीं कहते किसी से, इसलिए जानबूझ के सामने वाले के सामने वो क्या करते हैं कि अपनी जानबूझ के खुशी दिखाते हैं कि देखो हम इतने खुश हैं, देखो हम हंस रहे हैं। लेकिन उस हंसी के पीछे कितने गम छिपे हुए हैं। जब वो व्यक्ति अकेले में बैठता है तो उसे पता चलता है, क्योंकि अकेले में उसको इतनी बेचैनी होती है, इसलिए कहता है कि मुझे कोई चाहिए जिंदगी में साथी, कि जिसके साथ मैं अपना सुख और दुख बांट सकूं। लेकिन जब वो साथी भी उसके जीवन में आ जाता है तो सुख दुख कहाँ बढ़ता है, कि वो साथी ही उसके दुख का कारण और बन जाता है। उसने कहा था कि मैं इसके साथ सुख और दुख दोनों बांटूंगा, लेकिन पता चला कि सुख तो नहीं बट रहा, लेकिन दुख का कारण और बन गया वो। लो, समझे बात? क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना एक दुख है, समझे बात? और जो भी किसी के जीवन से जुड़ेगा वो अपने दुख ही उड़ेलेगा। जहां मुझे स्वयं को देखना पड़ता था वहां मेरे को अब इसको देखना पड़ रहा है, इसको भी देखना पड़ रहा है, समझे बात? फिर उसी दुखीपन में हम दो चार दुख और पैदा कर लेते हैं, समझे? और पूरा का पूरे समाज उन्हीं लोगों से जो पहले ही दुखी हैं, उन्हीं लोगों के साथ हम जाके बैठते हैं, उन्हीं से फिर हम उस दुख का सॉल्यूशन मांगते हैं कि ऐसा है कि जरा कैसे होगा। कहेंगे नहीं कि मैं उस दुख में हूं, किसी न किसी का नाम लेके, किसी न किसी चीज का बहाना लेके उस तरीके से पूछते हैं। क्यों? ये सब झूठी खुशियां हैं, समझे बात? इनसे कुछ भी नहीं होगा और ना आज तक किसी का हुआ, न आगे होगा। सच्ची खुशी जब स्वयं सदगुरु आपके जीवन में आते हैं, सच्चे सदगुरु, और जब वह परम तत्व ज्ञान आपको प्राप्त होता है, और जब आप उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके उस परम राह पर चलते हो, तो आपकी सच्ची खुशी और सच्चा आनंद और वो परमानंद आपके हृदय में विराजमान है। और जब उसकी प्राप्ति कर लेते हो तो फिर आनंदित ही रहते हो, फिर आनंदित ही रहते हो। फिर चले गए आप कहाँ? उसी बचपन के दिन में, समझेगा? इसलिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में, जो आपको उस बचपन से भी और आगे लेके चला जाए, कि जहां सच्ची खुशी हो। कभी देखा होगा संत महापुरुषों को, है ना, कि वो पागल हो जाते हैं, उनको नहीं पता कि मैंने क्या पहन लिया क्या नहीं पहना, मैं मस्त हूं अपनी मस्ती में, समझे बात? मीरा देखो बावरी हो गई सब त्याग के, है ना, आ गया ना वो बचपना कि जिसमें उसको जीना ही था, उसने स्वीकार कर दिया, होगी बावरी। लेकिन समाज नहीं, ये क्या कर दिया, ये क्या कर रही है तू? अरे मैं जी रही हूं, समझेगा? मैं समझ गई हूं जीवन को, मैंने जान लिया है जीवन को, मेरा सच्चा साथी कौन है मैं समझ गई हूं, और मैं वही हूं जो वो है। इसलिए मुझे अपनी मस्ती में मगन रहने दो, ठीक है? मैं तुम्हें तो नहीं कह रही कि तुम राजा क्यों बने हो, मैं तुम्हें तो नहीं कह रही कि तुम प्रजा क्यों बने हुए, मैं तुम्हें तो नहीं कह रही कि तुम ये क्यों खा रहे हो, है ना? तो फिर तुम मुझे क्यों कह रहे कि तू ऐसे क्यों जी रही है? मुझे जीने दो, मैं ऐसी ही मस्त हूँ, उसकी मस्ती में रहना चाहती हूँ, और नहीं चाहती हूँ कि दोबारा से कहीं की रानी बन के मैं जीऊँ, कुछ बन के जीऊँ। मैं एक ही चीज बनना चाहती हूँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर की परम साथी बनना चाहती हूँ, परम अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ, परम प्रेमी बनना चाहती हूँ, और उसी में समाहित हो जाना चाहती हूँ। यही है एक भक्त की निशानी।
आ गए ना वो। इसी तरीके से उनके जीवन में भी जब गुरु प्रकट हुए तो उन्होंने जना दिया सच्चा प्रेम क्या है। इसी तरीके से जब आपके जीवन में भी सच्चा गुरु प्रकट होगा तो वो भी जना देगा कि सच्चा प्रेम क्या है। तब जाके आपको पता चलेगा कि वो बचपन क्यों इतना सुहावना था, कि जो अभी हम कल्पना करते हैं कि काश उस बचपन में मैं जीता या वही रहता कि जहां निस्वार्थ मैं जी रहा था, किसी चीज का स्वार्थ नहीं था। जैसे चाहे वैसे बैठ लिए, जैसे चाहे वैसे लेट लिए, जो चाहे वो पहन लिया, जिसने जो पहनाया वही पहना, पहन के घूम लिया। क्या लड़की के कपड़े, क्या लड़के के कपड़े, जो पहना है उसी में खुश। ठीक है, बाल खुले हैं तो खुले हैं, चोटी बना ली तो बना ली, समझे बात? वहां आजादी। इसी के साथ धन्यवाद।